रही है अच्छा अच्छा चुन्नी फेंकी 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 चुन्नी फेंकी। दीदी गलती से गिर गई है। पता ही नहीं चलता है कि दीदी वड़ा पाव बेचती है या बिग बॉस कंटेस्टेंट है। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करूंगा डोली चाय वाले के नक्शे कदम पर चलने वाली वड़ा पाव दीदी एक चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो आओ देखते हैं दीदी को उसके गुरुजी डोली भाई ने क्या सिखाया है। किसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का मुझे बताइए। नहीं मतलब झगड़ा गया भाड़ में, पहले माइक लगाओ। हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बिग बॉस में जाने का ऑडिशन दे रहे हैं। किसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का मुझे बताइए। आप चलिए ना, दीदी तो ऐसी बातें कर रही है जैसे बचपन में नहीं टीचर में बातें करने की वजह से डांटते थे कि तुम बातें क्यों कर रहे हो। तब हम बोलते थे कि बाकी सब भी बातें कर रहे हैं, उनको भी डांटो। मतलब दीदी के हिसाब से अगर ज्यादा लोग कोई गलत काम करे तो वो सही हो जाता है। मतलब दीदी आप भी तो इलीगल ही रेडी लगा रही हो अपनी, तो आप पहले अपना देखो ना, बाकी सबका क्यों देख रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि मान लो पुलिस 10 चोर के पीछे भाग रही है, उनमें से एक चोर पकड़ा जाता है तो वो बोलता है पहले उन 9 को पकड़ो बाद में मुझे पकड़ो। भाई तू भी चोर है, तूने भी चोरी की है, वो 9 भी बाद में पकड़े जाएंगे। मतलब उल्टा चोर पुलिस को डांटे। चलो अब देखते हैं कि दीदी ने ये सड़क जो अपने पिताजी की कर रखी है और ट्रैफिक जाम करती रहती है, उन पर दीदी का क्या कहना है। लोग जानबूझ के परेशान करने आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को मौका चाहिए कि इनको हटाएं। आप लोग यही खड़े हो, सड़क बिल्कुल साफ है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सड़क साफ है? हाँ भाई सड़क तो साफ है। मुझे 20 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यह धरती है। मुझे लग रहा है मैं किसी और ग्रह पे आ गया हूँ। इतनी सड़क साफ है। मतलब सड़क इतनी साफ है कि साफ शब्द की सफेदी भी इसके सामने कम लगे। या तो आंटी का एक स्क्रू ढीला है या फिर वो पहले साफ सफाई करने वाली थी। अगर कोई बोलता था देखो आंटी वहां पर कचरा है, तब आंटी बोलती थी सड़क बिल्कुल साफ है। आप डरिए मत, मेहनत करके लोगों को खाना खिला रहे हो। मेहनत करके लोगों को खाना खिला रहे हो? मतलब ये कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है, फ्री में थोड़ी खाना बट रहा है। 50 रुपए का एक वड़ा पाव दे रही है दीदी। और पैसे कमाने के लिए मेहनत तो लगती है। पूरी दुनिया मेहनत कर रही है पैसे कमाने के लिए, वो अकेली दीदी नहीं कर रही है। मतलब क्या ही बातें करती है भाई। ये कौन है, ये कहाँ से आई है ये? खाना खिला रहे, कोई शराब थोड़ी बेच रही है कि क्या कर रही है यहाँ खड़े होके? तो हम तो वड़ा पाव बेच रहे हैं ना। आंटी जो शराब बेचते हैं उनके पास भी लाइसेंस होता है शराब बेचने का, आपके पास नहीं है रेडी लगाने का। मतलब लीगली बिजनेस करो ना, कौन मना करता है। ऐसे ही बिना परमिशन के कहीं पर भी खुलेआम रोड पर रेडियां लगा दोगे और ट्रैफिक जाम कर दोगे तो पुलिस तो उठाकर ही ले जाएगी ना आपकी रेडी। वो तो पुलिस अच्छी है कि आपको जेल में नहीं डाला, वरना आप अभी जेल में होते। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दीदी इतने लाखों रुपए कमाती है तो एक दुकान क्यों नहीं खरीद लेती या फिर रेंट पर ही ले ले। अगर उनके वड़ा पाव में दम होगा तो कस्टमर वहां भी आएंगे। पर नहीं, दीदी को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। मतलब ओवर प्राइस वड़ा पाव बेच के भी दीदी का पेट नहीं भरता है। नहीं वैसे दीदी को तो आस पड़ोस के घर के लोगों का भी पेट भरना होता है ना, तो कुछ लाखों रुपए से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। इस महिला ने ये तमाशा दिखाई है। वाह, अब उस लेडी ने ट्रैफिक जाम किया है। मतलब एक तो आप बिना परमिशन के रेडी लगाते हो, ऊपर से झगड़ा करते हो, ऊपर से बोलते हो कि उस लेडी ने ट्रैफिक जाम किया है। मतलब वो तो अपना काम ही कर रही थी ना, गलती तो आपकी है, आपने इलीगल तरीके से रेडिया लगाई है। मतलब ये बिग बॉस ही चल रहा है और ये न्यूज रिपोर्टर वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स? उठा के डाल दो इन्हें नाली में, फालतू बातें करते रहते हैं। कर रही है अच्छा अच्छा चुन्नी फेंकी 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 चुन्नी फेंकी। दीदी गलती से गिर गई है। पता ही नहीं चलता है कि दीदी वड़ा पाव बेचती है या बिग बॉस कंटेस्टेंट है। मुझे जरा थोड़ा सा प्राइस बताइए। 50 रुपए का वड़ा पाव नहीं, मतलब 10-20 रुपए उसमें और ऐड कर दे तो एक फुल थाली आ जाती है दाल भात साग रोटी की। मुझे तो लगता है 25-30 रुपए की चटनी है भाई जो वड़ा पाव में, इसलिए 50 भाई रुपए का है। आप यहाँ पे आते हो, 25-30 रुपए की चटनी
भाई तेरा दाम नहीं पूछा है, वो भी ज्यादा है। भाई एक वड़ा पाव से कुछ नहीं होगा। इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा पाव खाने का मतलब है ऊँट के मुंह में जीरा। अबे वो जल जीरे, मतलब कौन है ये जीरा? ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कुछ भी। और ऊपर से दीदी रेडी में बेच रही है 50 का वड़ा पाव। अगर दीदी कोई दुकान में बेचती 50 का वड़ा पाव तो भी समझ में आता था कि दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब चीजों की वजह से दीदी इतना महंगा वड़ा पाव बेच रही है। पर दीदी को तो रस्ते का माल महंगे में बेचना है, अब क्या करे। और आप सोच रहे होगे कि महंगा होगा तो हाइजीनिक भी होगा, तो अब हाइजीन भी थोड़ा देख लेते हैं। कोई फेक लड़की नहीं हूँ सर, कि मतलब आज दर्द में मैं और टाँके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। आज ये देखिए ना, इनको भी परेशान करा था। मैं भी लड़ी हूँ, मैं भी लड़ी हूँ, तो हम डरते नहीं। आज टेस्ट यहाँ है, मतलब दीदी ग्लव्स नहीं पहनती है, हाथ नहीं धोती है वड़ा पाव बनाने से पहले, और ऊपर से मुंह में हाथ डालती है वड़ा पाव बनाते बनाते। बोलो जुबा केसरी, मतलब हाइजीन जीरो, लोकेशन जीरो। तो इतनी लंबी लाइनें क्यों होती है यहाँ पर इतना महंगा वड़ा पाव खाने के लिए? मतलब दिल्ली वालों ने पहली बार वड़ा पाव खाया है क्या? मैं सभी दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहां पर लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पूरी दिल्ली में वो एक दीदी ही सबसे ज्यादा अच्छे वड़ा पाव बनाती है। दिल्ली में इससे भी अच्छे और सस्ते वड़ा पाव मिलते हैं, पर नहीं, लोगों को तो वहां ही जाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ। अगर आपको लुटवाने का शौक है तो जाओ, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू से ज्यादा पैसे देने का शौक है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनऑथोराइज्ड, बिना लाइसेंस के रेडी डालने वाली अनहाइजेनिक नौटंकी दीदी के ओवर प्राइज्ड वड़ा पाव खाने का शौक है तो जाओ। और लोगों को भी समझना चाहिए, क्यों खामखा इतनी भीड़ लगाते हैं वहां पर। कल पुलिस वाले ने कहा सर 35,000 रुपए रख, महीने के 15,000 रुपए रख, तब लगाने दूंगा। औकात है इतनी रेडी वाले से मांगने की इसकी? दीदी आप रोड को अपने पापा की प्रॉपर्टी समझकर कहीं पर भी रेडिया लगा दूंगी तो पुलिस वाले तो उठाएंगे ही ना। और रही बात पुलिस वाले ने जो पैसे मांगे हैं दीदी से, वो गलत है। और पहले 50 रुपए काटो को इसकी ओवर एक्टिंग के। मतलब कितना रोती है यार ये दीदी पूरे दिन में। मतलब भगवान ने रोना फ्री दिया है तो क्या पूरा दिन रोते रहने का? क्या बोल रहा हूँ यार मैं। एक बार आपका शुभ नाम बताएंगे? अच्छा, अभी आप क्या क्या आइटम लगा रहे हैं? नहीं, माइक देखो दीदी के गले में, माला की तरह। इतने माइक्स तो बिग बॉस में भी नहीं होते हैं। पता नहीं, मुझे इस दीदी को देखकर बिग बॉस की ही याद आ रही है, क्योंकि इतना रोना धोना मैंने सिर्फ बिग बॉस में ही देखा है। दीदी को सिर्फ दो चीजों से प्यार है, पहला पैसा, दूसरा फूड ब्लॉगर्स। क्योंकि फूड ब्लॉगर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा। जितने ज्यादा फूड ब्लॉगर्स उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा पब्लिसिटी। मुझे तो लगता है दीदी ने ये सब रोना धोना करके, ये सब नौटंकी करके और फूड ब्लॉगर्स को बुला बुला के इतनी पब्लिसिटी गेन की है। मुझे नहीं पता वो मुझसे क्यों जल रहे हैं, मैं तो सिर्फ वड़ा पाव बेच रही हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है 2 साल पहले तक, 1 महीने पहले तक दिल्ली में सिर्फ वड़ा पाव तो नाम भी नहीं था। हाँ दीदी, दिल्ली में तो आप ही ने वड़ा पाव का इन्वेंशन किया है। अगर आप ना होते तो दिल्ली वालों को पता ही नहीं चलता कि वड़ा गोल होता है, उसके अंदर आलू रहता है, और जब तक वड़े में रहता है आलू तब तक हमारा साथ रहता है चालू। ये सब तो दिल्ली वालों को पता ही नहीं होता। और मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दीदी की नौटंकियां देखकर मेरा दिमाग घूम गया है। तो बस अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिमाग भी मेरी तरह घूम जाए, तो ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, एम करते हैं 50 लाइक्स का। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।